अपना पांचवा सूक्ति या पांचवें सुभाषितानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप दोहराएंगे, इसके बाद मीनिंग सुनेंगे। चलिए देखिए, अकृत्वा वर संतापं गत्वा कर्मण्यं अनुलंघ्य सतां मार्गं यत् स्वल्पमपि तद् बहु। अकृत्वा यानी कि अकर्म को करके, जो अच्छे कार्य नहीं है उसको न करके, और कह रहे दूसरों को न सता करके। दूसरे जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो दया के पात्र हैं, उनको हम सता करके नहीं। और खल मंदिरम मतलब दुष्टों के घर न जा करके। उसके बाद अनुलंघ्य मतलब जो सज्जनता का मार्ग है, जो सही मार्ग है, उसका उल्लंघन न करके। यत् स्वल्पमपि जो थोड़ा बहुत भी प्राप्त कर लेते हैं, तद बहु वही हमारे लिए बहु होता है। क्लियर? आगे देखिए, सत्याधारस्त तैलम, पढ़िए, दयावती क्षमा शिक्षा अंधकारे दीपो यज्ञे बाल्यतां। सत्य ही जिसका आधार हो, यही आप बताना चाह रहे हो। सत्य ही जिसका आधार हो, और उसमें कह रहे हैं कि तप रूपी तेल जिसमें भरा हो, यानी एक दीपक की बात हो रही है जिसका आधार क्या हो, सत्य हो, और जिसमें तप रूपी तेल भरा हो। फिर कह रहे दयावर्ती यानी दया रूपी बत्ती जिसमें डाली गई हो। क्षमा शिक्षा, शिक्षा यहाँ पे सीखा, जिसमें क्षमा रूपी शिखा यानी लौ जिसकी होती है, उसमें क्षमा रूपी लौ निकलती हो। वैसे दीपक को जला करके अंधकारे प्रवेश के, जहाँ आप जो ही अंधकार में प्रवेश करते हो, मतलब गलत राह पर जाते हो, दीपो यत्नेन वारितम, यत्न पूर्वक इस दीपक को जलाना चाहिए। कौन से दीपक को? जिसका आधार सत्य हो, तप रूपी तेल जिसमें भरा हो, दया रूपी बत्ती जिसमें जलाली गई हो, और जिसमें क्षमा रूपी शिखा जल रही हो। ऐसे दीपक को जो ही आप अंधकार रूपी जगह पर या अंधकार रूपी क्षेत्र में प्रवेश करते हो, यत्न पूर्वक जलाने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। अब इन्होंने क्या, त्यज दुर्जन संसर्गम, जो दुर्जनों का संग है या दुष्टों का कहते हैं संगति जो है, उसको त्यज यानी त्याग दो। दुष्टों की जो संगति है उसको त्याग दो। भज साधु समागमम, जो साधु का साथ है, जो सज्जन व्यक्तियों का साथ है, उसको भजो यानी उनके साथ रहो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, रात दिन, दिन और अहोरात्रम जोड़ दिया तो मतलब दिन और रात, दिन और रात पुण्य कार्य करने का प्रयास करो। और अस्मर नित्यम अनित्यता, रात्रि के समय याद करो कि आपने पूरे दिन में क्या नित्य कार्य किए और क्या अनित्य कार्य किए, मतलब क्या अच्छे कार्य किए और क्या बुरे कार्य किए। धारस्त आदित्य दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम अस्मर नित्यम अनित्यताम। मतलब इन्होंने कहा कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो असज्जन व्यक्ति हैं, उनके संग को यानी उनके साथ को त्याग दो। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका साथ करो। दिन रात पुण्य कर्मों को करो, लोगों की भलाई करो, जो अच्छी बातें हैं उनको करो, किसी दीन दुखियों की सेवा करो, इत्यादि कार्य करके रात को बैठो। नित्यम अनित्यता मतलब रात्रि के समय बैठ करके पहले विचार करो कि आज के पूरे दिन में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितनों की भलाई की, कितने लोग आपकी वजह से आज हंसे और कितने लोग आपकी वजह से आज रोए। इन सब का हिसाब रात्रि के समय बैठकर लगाओ। क्लियर? आगे देखिए, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवन उपकार श्रेणी वरगुण वर्माणुम पर्वतीकृत्य
वचसी यानी वचन से, काये यानी शरीर से, पूरे पीयूष पूर्ण यानी अपने मन में भी, अपने वचन में भी और अपने शरीर में भी पूरे पीयूष पूर्ण, पूरे रूपी अमृत को पूर्ण करो। मतलब अपने मन से भी, अपने वचन से भी, अपने शरीर से भी पूरे के जो कर्म है उसका अमृत का पान करो यानी उसे भरो, अमृत रूपी पुण्यों से उसको भरो। फिर कह रहे हैं यहाँ पे इसमें चला जाएगा। फिर त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, इन तीनों लोगों के अपने उपकारों से, इन तीनों लोगों में अपने उपकार रूपी कार्यों से प्रीणयंत खुश करने का प्रयास करो। इन तीनों लोगों के लोगों को अपने द्वारा किए गए उपकारों से प्रसन्न करने का प्रयास करो। फिर कह रहे परगुण परमाणु, दूसरे के परमाणु जितने छोटे से कार्य को भी पर्वती कृत्य नित्यम, मतलब इन्होंने कहा कि कोई यदि छोटा सा एकदम परमाणु के जितना छोटा सा कार्य भी, बहुत अच्छा कार्य भी किया है तो उसको पर्वत के समान बहुत बड़ा मानो। निज हृदय विकसंत, ऐसे हृदय को विकसित करने वाले संति संत कियंत, भला कितने संत इस दुनिया में रह गए हैं। मतलब इन्होंने एक सोच, एक विचार आपको दिया है कि ऐसे व्यक्ति जो मन से, वचन से और अपने शरीर से अमृत रूपी पुण्यों को भरे हुए हैं और इस पूरे त्रिभुवन यानी तीनों लोगों में अपने किए गए उपकारों से दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए छोटे से कार्य को, जो अच्छा कार्य, छोटे से कार्य को भी पर्वत के समान विशाल मानते हैं। ऐसे हृदय वाले विकसित लोगों का संति संत इस संसार में भला कितने रह गए, ऐसे भले लोग भला इस संसार में कितने रह गए। चलिए छठवां बताइए, पांचवा शुरू करते हैं ना। हाँ पांचवा आप बताइए। अकृत्वा परम सप्तापदम खल मंदिर अनुलंघ्य सता मार्ग यत् सोलभमपि तद्भव, अर्थात दूसरों को कष्ट न देकर, दुष्टों के घर न जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा भी मिले वह बहुत है। आधार यानी जिसका सत्य ही आधार हो, और तप रूपी तेल यानी ये तपा हुआ तेल हो, और दयावान बत्ती, ये बत्ती हो वो दयावान हो, और लौ जिसकी मतलब क्षमा रूप वाले लौ हो। ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय ही प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए, जलाने का प्रयास करना चाहिए। बढ़िया।